अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हरूफ तहज्जी में गोल हे। हमने हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल सीखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम गोल हे को छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी छोटी अशकाल एक से ज्यादा हैं। तो छोटी अशकाल एक से ज्यादा मैंने आपको बताया था कि किसकी हैं, काफ गाफ की भी हैं। जब काफ गाफ को हम अलिफ या लाम से मिलाते हैं तो भी उसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है। मैंने बताया था काफ और गाफ की छोटी शक्ल, और लेकिन जब वो अलिफ या लाम से मिलता है तो उसकी शक्ल गोल हो जाती है। इसी तरह हे जो है उसकी भी छोटी अशकाल जो है वो एक से ज्यादा हैं। मीन्स के जब वो किसी लफ्ज में लिखा जाता है तो उसकी अशकाल बदलती रहती हैं। शुरू में लिखा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है, दरमियान में लिखा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है, और अगर किसी लफ्ज के आखिर में आ जाता है तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं। आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो ये हे जो आपको सामने नजर आ रही है जीम के खानदान से, इस हे को बड़ी हे कहा जाता है और इस हे को गोल हे या छोटी हे कहा जाता है। ठीक है, इसको हम छोटी हे भी कह सकते हैं और गोल हे भी कह सकते हैं। तो बाकी तमाम जो हरूफ हैं उनकी हमने छोटी अशकाल पढ़ ली थी। अब आपने याद करनी है गोल हे की छोटी अशकाल। अच्छा, मैंने आपको जो बाकी हरूफ बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम उनकी छोटी अशकाल बनाते हैं तो उनके हम शोशे बना लेते हैं। इसी तरह ये जो है गोल है, इसको 5 तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, आपने 5 उंगलियों में याद कर लेना है कि हमने इसको किस तरह से, हम इससे स्टार्ट करते हैं छोटी उंगली से। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 2 शोशों वाली हे। तो जैसे मैंने बताया सीन एक हर्फ है और उसके हम बनाते हैं 1 2 3, मतलब जो भी वर्ड हमने लिखना होता है तो हम इसके 3 शोशे बनाते हैं जब हम कोई लफ्ज सीन से शुरू करते हैं। इसी तरह गोल हे जो है उसको 5 तरीके से लिखा जाता है। तो इसको हम पहले वो तरीका सीखते हैं जिसमें ये हम 2 शोशों या 1 शोशे से लिखा जाता है। ठीक है, जब गोल हे किसी लफ्ज के शुरू में आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लफ्ज हे से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके 2 शोशे बनाकर लिखेंगे। जैसे कि आप जो है लिखें हमजा, तो हम इसके 2 शोशे बनाएंगे और उसके बाद हम आगे मीम से मिलाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका 1 शोशा कहां पर बनाया जाता है, जब ये अलिफ या लाम से मिलती है। तो गोल हे जब अलिफ या लाम से मिलती है तो इसका 1 ही शोशा बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे काफ और गाफ को जब अलिफ या लाम से मिलाया जाता है तो उसकी शक्ल तब्दील होती है, इसी तरह गोल हे जब अलिफ और लाम से मिलती है, जैसे काफ गाफ को आपने याद रखा अलिफ और लाम, इसी तरह इसको भी अलिफ और लाम से याद रखना है कि अलिफ और लाम से जब हम इसको मिलाएंगे तो फिर इसका शोशा 1 बनाएंगे। जैसे लिखते हैं हाथी, हे अलिफ हा और थे छोटी ये थी। अब यहाँ पर गोल हे जो है वो अलिफ से मिल रही है तो हमने इसका 1 ही शोशा बनाया है। ठीक है, अब आपने क्या याद रखना है कि गोल हे जो है इसको जब हम किसी लफ्ज के शुरू में लिखते हैं तो इसके 2 शोशे बनाए जाते हैं। लेकिन अगर ये अगला जो इसका हर्फ है, अपने अगले हर्फ में ये अलिफ या लाम से मिल रही है तो फिर आपने इसका 1 ही शोशा बनाना है। अब हमने 2 किस्म की जो है वो गोल हे सीख ली है। मीन्स के हमने 2 उंगलियां मुकम्मल कर ली। अब पीछे बच गई हमारे पास 3 उंगलियां। तो ये मैं अब आपको बताती हूं कि वो कौन सी शेप होती है जिसमें आप इसको मजीद उस तरह अल्फाज में लिखते हैं। जी, उसके बाद हमने पढ़ना था तीसरी हे। तीसरी उंगली पे हम आ गए हैं। अच्छा, ये 5 जो मैंने आपको बताया, ये 5 तरीके से गोल हे को लिखा जाता है। ठीक है ना। अब हम तीसरे तरीके से लिखेंगे। पहला तरीका 2 शोशे, दूसरा तरीका 1 शोशा, और तीसरा तरीका जब गोल हे जो है वो किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाती है। जब गोल हे किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। उसकी छोटी शक्ल शोशों में नहीं रहती, उसकी शक्ल वी जैसी बन जाती है। ठीक है, इसकी शक्ल
ऐसे वी जैसी बन जाती है। जब गोल है किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाएगी तो उसकी शक्ल हम वी जैसी बनाएंगे। जैसे लफ्ज मेहरबानी, मेहरबानी में हे जो है वो दरमियान में आ गया है, तो हम इसकी शक्ल ऐसे बनाएंगे, महर, ठीक है, मीम हे रे। जब हे गोल हे दरमियान में आ जाती है मीन्स कि उसके पीछे भी हरूफ मिल रहे हैं और उससे आगे भी हरूफ या हर्फ मिल रहे हैं, तो फिर जो है उसकी शक्ल वी जैसी हो जाएगी। ये था हमारा तीसरा तरीका गोल हे लिखने का। उसके बाद हम जाते हैं गोल हे के चौथे तरीके की तरफ। चौथे तरीके में जो है वो गोल हे वहां पर जहां पर किसी लफ्ज के आखिर में आ जाती है। जब किसी लफ्ज के आखिर में गोल हे आ जाती है तो वो मद जैसी शक्ल, मद ऐसे होता है तो इसको हाफ कर लेते हैं, इस ऐसी शक्ल बना लेती है, ये इसकी ये शक्ल हो जाती है, ठीक है। आखिर में गोल हे जो है वो अपनी शक्ल हाफ मद कह लें आप, आधे मद की तरह शक्ल बना लेती है, ठीक है। मद के ऊपर भी ऐसे होता है लेकिन इसका ये हम नहीं बनाएंगे। गोल है जब किसी लफ्ज के आखिर में मिल रही होती है तो वो ऐसी शक्ल बना लेती है, ठीक है। जैसे कि लफ्ज है जुम्मा, जुम्मा लफ्ज जो है उसमें जीम, मीम, आइन और गोल हे आता है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जीम की छोटी शक्ल, उसके बाद मीम की छोटी शक्ल, आइन की छोटी शक्ल और फिर ये देखिए ये हमने गोल हे को इस तरह से बनाया है। तो गोल हे जब किसी लफ्ज के आखिर में आ रही होती है तो उसकी शक्ल ऐसी बना दी जाती है। उसके रह गया है आखिरी फिंगर, आखिरी जो है ये हमारे पास थंब रह गया है कि हमने जो है हे को और किस तरह से लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गोल हे जो है वो किसी लफ्ज में किसी मुख्तलिफ अल्फाज में 5 तरीकों से लिखी जाती है। इसको हम रिपीट कर देते हैं। पहले हमने सीखा था कि 2 शोशे बनाए जाते हैं शुरू में, फिर हमने बताया कि शुरू में अगर वो अलिफ या लाम से मिल रही है तो एक ही शोशा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बताया कि अगर गोल है जो किसी लफ्ज के दरमियान में आ रही है तो वी जैसी शक्ल बना लेगी। उसके बाद मैंने बताया कि किसी लफ्ज के आखिर में आ रही है तो आधा मद की जैसी शक्ल बना लेगी, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी क्या है कि जब गोल है जो है वो किसी लफ्ज के आखिर में आ रही है लेकिन अपने से पिछले हर्फ को नहीं मिल रही। मैंने आपको शरारती हरूफ पढ़ाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि 9 शरारती हरूफ हैं जो अपने से आगे किसी हर्फ को अपने साथ नहीं मिलाते। तो कोई लफ्ज अगर आप ऐसा लिखते हैं जिसमें गोल है आखिर में आती है और उससे पहले शरारती हर्फ आ जाता है तो फिर गोल है को हम सेम टू सेम ऐसे ही गोल लिखेंगे। जैसे एक आसान सिंपल सा लफ्ज ले लें वो, तो वो लफ्ज जो है वाव एक शरारती हर्फ है, उसने अपने साथ हे को नहीं मिलाना था तो हमने हे को अलग लिख लिया है, ठीक है। इससे स्टार्ट में मैं आपको एक लफ्ज बता रही थी हमजा, जिसके शुरू में जो है शुरू में भी हे आ रही है और आखिर में भी हे आ रही है। तो शुरू में हम इसके 2 शोशे बना लेते हैं और फिर मीम और फिर इसमें आ रहा है जे। जे एक शरारती हर्फ है, वो अपने से आगे किसी हर्फ को नहीं मिलाएगा, तो इसीलिए जो गोल हे है वो हम पूरी की पूरी ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये 5 तरीके हैं जिन तरीकों से आप गोल हे को लिखते हैं और आपने ये याद रखना है कि जब गोल हे किसी लफ्ज के दरमियान में आती है तो उसको आपने ऊपर शोशा नहीं बनाना जैसे बाकी हरूफ का। अक्सर बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि कोई लफ्ज किसी लफ्ज के दरमियान में अगर हे आ रही है तो वो उसको भी ऊपर बनाते हैं, यहाँ नीचे बनाने की बजाय ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो हमने सिखाना क्या है अपने स्टूडेंट्स को कि जो गोल हे है अगर वो किसी लफ्ज के दरमियान में आ रही है तो वो वी जैसी शक्ल बनाती है, नीचे की तरफ आप उसको लेकर आएंगे, ऊपर की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। जी यहाँ पर मैंने जो है कुछ अल्फाज लिख दिए हैं जो कि आपने तलाश करने हैं कि कौन सा जो लफ्ज है वो कौन सी लाइन में आएगा, नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे जो अल्फाज हैं वो कौन कौन से अल्फाज हैं, वो, कहानी, ही, नहीं, दरवाजा,
हल, हार, पहाड़, ये, जगह, हम, आयशा, वहां और होटल। ठीक है, ये अल्फाज हैं जिनके हर लफ्ज में गोल है का इस्तेमाल किया गया है। अब आपने कौन सा लफ्ज जो है वो कौन सी लाइन में लगाना है, तो आप बता सकते हैं कि ये वाला हर्फ नंबर 1 में आता है, सॉरी लफ्ज नंबर 1 में, 2 में, और यहाँ में मैंने कुछ लिख भी दिए हैं। नंबर 1 में 2 शोशों वाली है जैसे कि हूं, नंबर 2 में एक शोशे वाली है जो कि अलिफ या लाम से मिलती है जैसे कि हाथ, नंबर 3 में वी की शक्ल वाली जो किसी लफ्ज के दरमियान में आती है तो उसमें आ जाता है कहाँ। नंबर 4 में वो वाली है जिसकी शक्ल मद जैसी हो जाती है जब किसी लफ्ज के आखिर में आती है तो इसमें आ जाता है वजह। और नंबर 5 में गोल है आ जाती है जो कि लफ्ज के आखिर में आती है और उससे पहले जो है शरारती हर्फ होता है जिसकी वजह से वो अब पिछले हर्फ से नहीं मिल सकती, तो वो हम पूरी की पूरी गोल है लिख देते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा लफ्ज कौन सी लाइन में आ रहा है। आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।